राजकारणात येण्यासाठी अनेक पक्षांकडून खासदारकीची ऑफर होती, मात्र मला सामाजिक कामातच जास्त रस असल्याने ऑफर नाकारली, असे सिने अभिनेते सोनू सूद यांनी सोलापुरात पत्रकारांशी बोलताना सांगितले. मला आतापर्यंत राजकारणात येण्यासाठी खूप आग्रह झाला. 3 पक्षांकडून खासदारकीसह मोठ्या पदांच्या ऑफर्सही आल्या. तिकिटे देखील देऊ करण्यात आली होती. परंतु राजकारणात जाण्यासाठी मानसिकदृष्ट्या मी अजिबात तयार नाही. त्यात रस दाखवले तर मी गरिबांसाठी सुरू केलेल्या मूळ कामाकडे दुर्लक्ष होईल. सध्या तळागाळातील लोकांसाठी जे काम सुरू आहे त्याच वाटेवरून जाईन. राजकारणाच्या मोहापायी शिक्षण, आरोग्यासह सर्वच बरकटायचे नाही. कोणत्याही एका पक्षाच्या रंगात रंगण्यापेक्षा स्वतंत्रपणे समाजसेवा करणेच पसंत करेन, असे सिने अभिनेते सोनू सूद यांनी गुरुवारी सोलापुरात सांगितले. गुरुवारी एका खासगी कार्यक्रमानिमित्त ते सोलापूर दौऱ्यावर होते. हॉटेल बालाजी सरोवर येथे पत्रकारांशी संवाद साधला. फाउंडेशनचे समन्वयक विपुल मिरजकर, राहुल भुराणपुरे, रुपल पांडे, मानसी पाटील आदी उपस्थित होते. देशभरातील गरीब लोकांना अनेक प्रकारच्या कामात मदत व्हावी यासाठी सूद चॅरिटी फाउंडेशन सुरू केली. त्या अंतर्गतच आता सूद चॅरिटी क्लब सुरू झाले. उन्नती उपक्रमांतर्गत देशभरातील कामे हाती घेतली. गरिबांना आरोग्यासाठी मदत, त्यांच्या मुलांचे शिक्षण आणि त्यांना नोकरी मिळवून देण्याचे काम करतो आहोत. देशभरातून आज सूद फाउंडेशन सोबत लोक जोडत आहेत. आगामी काळात सर्वाधिक लोकांपर्यंत पोहोचून त्यांच्यापर्यंत फाउंडेशन आणि चॅरिटी क्लबच्या माध्यमातून मदत केली जाईल, असे सोनू सूद म्हणाले. नई नई जनरेशन आती रहती है, पर मुझे लगता है कि हमें ये बैठ के ज़रूर सोचना चाहिए कि हम आने वाले सालों के लिए, हम आने वाली ज़िंदगी में जब आज से 20, 25, 30 साल बाद जो भी जिस भी मुकाम पर बैठे होंगे, तो हमें ये देखना चाहिए कि हम 20-30 सालों में कितनी ज़िंदगियां बदल पाए, कितने लोगों से जुड़ पाए, या उन लोगों से हम लोग जुड़ पाए जो शायद हमसे मिले नहीं है लेकिन आज भी अपने घरों में बैठकर हमारी चर्चा करते हैं, हमें दुआएं देते हैं। और कहीं ना कहीं जब आप किसी एक छोटे से बच्चे को पढ़ा देते हो और वो बड़ा बन जाता है, तो ता जिंदगी ना सिर्फ आपने उस बच्चे को पढ़ाया, लेकिन उसकी आने वाली जो पीढ़ियां हैं उनका भी जो रास्ता है आपने बदल दिया। तो मुझे लगता है कि ये एक बहुत ही स्पेशल दिन है जहाँ पर आज हमने सोलापुर में हमारी शुरुआत की। ये अभी एक पहला कदम है और अभी लंबा सफ़र है, लेकिन आपका जब साथ रहेगा, दुआएं रहेंगी, ये सफ़र भी साथ में तय करेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुत सारे आने वाले कई 100 हज़ारों लोगों की एजुकेशन, उनकी पढ़ाई, उनके इलाज, उनको नौकरी दिलाने, इस चीज़ के लिए ये जुड़ी, जिसमें आप भी कहीं ना कहीं ज़रिया बने और हम भी ज़रिया बने आप तक पहुंचने का। तो ये एक सफ़र बड़ा स्पेशल है जो आज सोलापुर से शुरू हुआ है, यहाँ पर पहुँचे हमारी सब पूरी टीम्स हैं, कुछ लोग टीम के आपके बीच में भी बैठे हैं। बस यही कहूँगा कि दुआओं में बना के रखिएगा हमेशा। मेरी मदर बड़ी कमाल की बात कहा करती थी कि जब आप अपनी ज़िंदगी की कलम में दुआओं की स्याही डाल लेते हैं, फिर आपका नाम पन्नों पर नहीं आसमान पर लिखा जाता है। सो आई थिंक वही हम लोग कोशिश करेंगे कि हम अपनी ज़िंदगी की कलम में वो दुआओं की स्याही डालें और फिर